स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज एक बार फिर से मंडी इंस्पेक्टर 2021 में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज तीसरा भाग होगा। जो पहले दो भाग पढ़ चुके हैं, तो आज तीसरे वाले भाग में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले उन सबको हल करते हैं, उसके बाद और भी प्रश्न हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो आज का पहला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखने से पहले जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करेंगे और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलेंगे। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समानांतर लाइन पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ध्यान देंगे, दोनों रेलगाड़ी को बोला है कि सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब कोई भी एक ही दिशा में जा रही है लेकिन समानांतर पटरी पर है, और यहाँ दिया नहीं है। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम लिखते हैं, फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई d मीटर मानते हैं ना, जो भी है लंबाई मीटर में माना जाता है। फिर दूसरे रेलगाड़ी की दोनों एक समान है, इसलिए d मीटर। अब देखेंगे, पहले की चाल ये दिया हुआ है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बोले, वेग बोले, रफ्तार बोले तो आपको चाल मानना है, और दूसरा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, डिस्टेंस यानी जो लंबाई होता है वही दूरी का काम करेगा। और हम लोग यहाँ पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिएगा, तो लोग बोलते हैं कि सर चाल तो दो दिया है, तो दो ट्रेन है तो दो चाल दिया रहेगा, दो लंबाई भी दिया रहेगा। तो वैसे स्थिति में उस चाल को हम लोग सापेक्ष चाल बोलते हैं, रिलेटेड स्पीड बोलते हैं ना, एक से ज्यादा है इसलिए। तो अब सेम डायरेक्शन में होगा तो चाल जो है आपस में घट जाते हैं, यानी 46 में से 36 घट जाएगा, बड़े वाले में से छोटा। और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको चेंज कर देते हैं 5/18 से। अब बोलेंगे कि 5/18 से क्यों करते हैं, तो जनरली जो दूरी होता है वो मीटर में होता है और समय सेकेंड में होता है, तो वो मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं उसको। तो कैसे आता है, जैसे 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। तो आपस में ये दोनों को कट करेंगे तो 2 बचे 10, 18 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या होता है, जो किलोमीटर प्रति घंटा में है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और दूरी में पहले ट्रेन की लंबाई यानी L1 + L2 मान लेते हैं। और समय कितना लिया है, यहाँ 36 सेकेंड क्वेश्चन में दिया तो लिख दिए। अब 46 में से 36 घटाएंगे तो 10 × 5/18 L1 और L2 दोनों मिलाएंगे d + d, तो डायरेक्ट 2d भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आसानी से काट सकते हैं। 18 से 2 बार में 36, 10 × 5 कितना हो गया 50, और ये 2d/2, 2 कट गया यानी 50 बराबर d आया। d मतलब हुआ डिस्टेंस 50 मीटर। तो डिस्टेंस ये को यहाँ क्या बोलेंगे, माने क्या थे हम, डिस्टेंस यानी d ट्रेन की लंबाई, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है, और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है 50 मीटर। पहले ट्रेन की भी लंबाई और दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 50 मीटर, क्योंकि प्रश्न में बोला था कि दोनों ट्रेन की लंबाई एक समान है, इसीलिए लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस 50 मीटर। फाइनल आंसर। यदि पूछ लेता कुल कितनी लंबाई है ट्रेन की, तो पहले और दूसरा दोनों ऐड होकर 50-50 100 हो जाता, लेकिन यहाँ फाइनल होगा सिर्फ 50 मीटर, क्योंकि पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया है कि
पहले जो है एक खंबे को पार किया, ध्यान देंगे, खंबे को पार करे, कोई व्यक्ति को पार करे, तो उसमें उस खंबे की लंबाई व्यक्ति की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई से मतलब होता है वहाँ। यानी जो दूरी होगा वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई काउंट होगा, उसमें खंबे की लंबाई या कुत्ते की लंबाई, बिल्ली की लंबाई या फिर कोई व्यक्ति की लंबाई या बिजली के खंबे या सिग्नल कुछ भी दिया रहे तो उसको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई से नोटिस करना है। तो यानी पहले वाली जो सिर्फ ये वही रेलगाड़ी है, तो क्वेश्चन में दिया है बेसिक हम लोग वही जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पर ध्यान देंगे कंडीशन है पहले खंबे को पार किया है, तब फिर विपरीत दिशा में जो है चल रही 8 सेकंड में दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है ना, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई उतनी ही है, उतनी ही लंबी ना। यानी समझ लीजिए कि पहले में क्या किया, एक खंबे को पार किया है ना, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई एक समान है, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो बोला नहीं है लेकिन दूसरा आगे जरूरत है। और समय जो है, समय यानी खंबे को पार करने का समय, खंबे के लिए समय, खंबे के लिए समय, समय यानी टाइम, तो 15 सेकेंड लिया है। तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग निकालते हैं चाल बराबर तो दूरी बटा समय। तो दूरी में यहाँ आप ध्यान देंगे कौन सी दूरी हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही होगा, खंबे को पार करने के सेंस में सिर्फ। तो यहाँ का चाल तो नहीं पता लेकिन दूरी 150 और ये 15, आप यहाँ भाग लगा देंगे तो 15 से ये 10 बार में यानी चाल आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है पहले ट्रेन की चाल है, ध्यान से समझेंगे ना। इस पहले ट्रेन की चाल जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब आप दूसरा ट्रेन भी निकालने की कोशिश करेंगे, बजाते जो है वो ऑप्शन जो दिया है चाल का वो किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो यहाँ हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि यदि मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है तो उसको किलोमीटर पर बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ठीक है ना। पहले सेंस में है सिर्फ खंबे को पार किया तब के लिए ये था। अब ध्यान देंगे उसके बाद दिया है कि एक विपरीत दिशा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, इसकी जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर वाले की चाल नहीं पता है, ये जो सामने से आ रही है विपरीत दिशा से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब बोलता है कि उसे 8 सेकेंड में पार करता है और दोनों ट्रेन की लंबाई दिया ही है 150 मीटर और 150 मीटर बोला है ना। तो जब दो चाल दिया है तो वो सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर वही दूरी बटा समय। और इसमें जो सापेक्ष चाल है एक 36 है और दूसरा पता नहीं तो x मान लेते हैं, और दोनों आमने सामने हुआ, सेम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सापेक्ष चाल में क्या होता है यहाँ जुट जाता है, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता था, माइनस होता था, और ऑपोजिट यानी विपरीत में चाल ऐड हो जाएगा, बाकी दूरी तो हमेशा जुटेगा नहीं। तो 150 पहले ट्रेन का और दूसरा 150। समय कितना लिया इसमें, 8 सेकेंड बोला तो यहाँ 8 लिखे। अब यहाँ ध्यान देंगे 36 प्लस x जो है वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 36 प्लस x गुने 5/18 लिखेंगे, 150 50 कितना हो गया 300, तो 300/8 लिखे, 5 से ये 60 बार में कट गया, और 4 दूनी 8 ये 15, फिर 2 से ये 9 बार में, और ये 36 प्लस x बराबर हो जाएगा 15 गुने 9, यानी 36 प्लस x बराबर 15 गुने 9 135, यानी x बराबर
हो जाएगा 135 माइनस 36 यानी 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन बनता है कि 99 जो हुआ सर वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ हम लोग 5/18 से गुना किए। ध्यान देंगे जो चाल मानते हैं एक्स में ही मानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो 99 है, मतलब किलोमीटर पर आवर में ही निकलता है। यहाँ आपको सेम डायरेक्शन में रिलेटेड स्पीड ऐड हो जाएगा साथ एक चाल, तो एक का पता है दूसरे का नहीं पता है तो प्लस एक्स मान लिए और दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दिए, ये 150 150 300 हुआ और 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए वैसा लाते हैं, क्योंकि ये लंबाई जो दिया हुआ है वो मीटर प्रति सेकेंड में, ये मतलब ये मीटर में और ये सेकेंड में, इसलिए ऐसा बदला जाता है, दोनों को इक्विवेलेंट एक बराबर किया जाता है। तो 5 से 60 बार यानी 5 36 कट गया, उसके बाद जो है ये 4 से 4 दूनी 8 और 15 कट गया, फिर यहाँ 36 प्लस x और ये 15 और 9 और टिबिया गुना हो जाएगा 135, तो x बराबर 135 माइनस 36 यानी 99 किलोमीटर पर आवर फाइनल आंसर। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करती है तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसे 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा। ध्यान देंगे पहले बोला है एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति जो चल रहा है, पहले व्यक्ति चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे ये व्यक्ति की चाल है और यहाँ पे एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है मान लीजिए खड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति जो है वो उस रेलगाड़ी को पार कर रही है, उस रेलगाड़ी को पार करेगी, मतलब जो इसका जो पॉइंट है खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी, उसके लिए टाइम लगेगा उसको 30 मिनट का समय। तो वही रेलगाड़ी फिर जब वो रेलगाड़ी मतलब कहने का मतलब वो व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करते हुए आगे चला जाता है, उसके बाद जो है ये वही व्यक्ति को ट्रेन पीछे से जाती है और पार कर जाती है 5 मिनट में। तो ध्यान देंगे पहले में ट्रेन जो है रुकी हुई है, तो इसमें आपको ट्रेन की लंबाई से कोई खास लेना देना भी नहीं है और उसके अनुसार लिखा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को, तो दोनों में ट्रेन की जो लंबाई होगा यानी रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जगह इंक्लूड होगा। व्यक्ति पार किया है ट्रेन को तो ट्रेन की भी लंबाई की जरूरत है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्यक्ति की चाल, लेकिन व्यक्ति की चाल में ट्रेन की ही लंबाई होगा, तो दूरी जो हम लिखेंगे दूरी बटा समय चाल होता है, तो इस दूरी में जो ट्रेन की लंबाई है वो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग मानेंगे ट्रेन की लंबाई जो है वो d मीटर है, तो यहाँ d लिखे और समय जो बोला है वो बोल रहा है कि 30 मिनट है। ध्यान देंगे इसको मिनट में भी लिख सकते हैं या सेकेंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ भी मिनट है वहां भी मिनट है और अनुपात निकालना है रेशियो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो ये 30 मिनट को हम लोग क्योंकि सेकेंड में निकालेंगे तो 30 गुने 60 1800 सेकेंड भी आ सकता है। यदि जिनको डाउट हो वो ध्यान देंगे टाइमिंग जो दिया है यानी समय जो दिया है वो पहला 30 मिनट दिया है ना, तो इस 30 मिनट को 30 गुने 60 यानी 1800 सेकेंड। क्यों ऐसा बदलते हैं? क्योंकि समय का जो सबसे छोटा मात्रक है यानी छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो सेकेंड होता है, इसीलिए चाहे मीटर चाहे वो मिनट में दिया रहे या घंटे में दिया रहे तो उसको सेकेंड में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 घंटा दिया रहे तो उसको 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 गुने 60 3600 सेकेंड। मान लीजिए 20 मिनट रहेगा तो 20 गुने 60 यानी 1200 सेकेंड। तो वैसे ही 30 मिनट है तो 30 गुने 60 लिख दिए यानी 30 गुने 60 यानी क्या हो गया, तो d बटा 1800। ये आपका मिनट में था, ये सेकेंड में, इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता है, यानी क्या हम लोग फाइनली मानेंगे तो d बटा 1800। d बटा 1800 हो गया व्यक्ति की चाल। अब देखिए वही व्यक्ति चला गया आगे, उसके बाद पीछे से उसको ट्रेन पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई दोनों जगह कंपलसरी है, तो यहाँ भी होगा दूरी बटा समय,
तो इस ट्रेन की लंबाई का वैल्यू पता ही नहीं है, डिस्टेंस मान लेंगे। और ये जो दूसरा बार जो समय दिया है T2 वो 5 मिनट का दिया है, तो 5 मिनट 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 5 गुने 60 यानी 300 सेकेंड हो गया सेकेंड। ये 1800 सेकेंड था और ये 300 सेकेंड हो गया। तो यहाँ d बटा जो 5 मिनट लिखे उसी को चेंज करके 5 गुने 60 यानी 300 सेकेंड लिख दिए और ये आ गया। अब बोलता है कि व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात निकालना है, यानी ऐसे बोल सकते हैं व्यक्ति की चाल, तो मतलब पहला व्यक्ति फिर दूसरा ट्रेन, पहले की चाल यानी व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल। ये सब डायरेक्ट बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है ज्यादा लिखने की। और दूसरा है ट्रेन की चाल, दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो पहला जो है वो d बटा 1800 हो गया और दूसरा जो है वो d बटा 300 है। तो d बटा 1800 और ये ध्यान देंगे बटा का बटा यानी भाग के रूप में है, जो डिवाइड के रूप में है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे का उल्टा। तो d ऊपर है तो d कहाँ चला जाएगा नीचे, और जो 300 नीचे है वो हो जाएगा ऊपर, यानी d कैंसल, 0 0 कट गया, 3 से 6 बार में 18, ऊपर 1 यानी 1:6 आया फाइनल आंसर। यानी व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चाल का जो अनुपात है वो 1:6 आया। तो मंडी इंस्पेक्टर में 3 प्रश्न जो थे वर्ष 2021 जो नवंबर दिसंबर में आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें 3 क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित यानी रेलगाड़ी से संबंधित थे। आज इन तीनों प्रश्नों को हल किए, फिर अगले वाले भाग में और भी जो प्रश्न है हल करेंगे। जैसे पहले वाले भाग में हम लोग पढ़े थे जितने भी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति रेखा गणित से संबंधित प्रश्न थे उन सबको, और दूसरे में भी लाभ हानि या और भी जो भी प्रतिशत वगैरह का मैटर था उन सबको। और आज वाले भाग में चूंकि रेलगाड़ी से 3 प्रश्न पूछे वो तीनों को एक ही पार्ट में हल किए हैं। तो प्लीज जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ध्यान देंगे एक एक टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको सब कुछ मिल जाएंगे इसमें। जैसे किसी को क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया तो इसमें हर टॉपिक का वीडियो पहले से भी अपलोड है, तो उससे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।